नैना चौटाला जिंदाबाद, कलोई हल्का जिंदाबाद, कलोई हल्का जिंदाबाद, जिला रोहतक जिंदाबाद, बहौर गांव जिंदाबाद। अब आपके बीच में एक बार और जननायक जनता पार्टी की जो सरकार है, आज आपके पास बहुत बड़ा विकल्प है जननायक जनता पार्टी को राज में लाने का। तो बीजेपी सरकार को चलता करने का काम करो और जननायक जनता पार्टी को लाने का काम करो। जब आपकी अपनी सरकार होगी 2019 में, आपका मनपसंद आपका मुख्यमंत्री होगा, तो सबसे पहले मैं दुष्यंत को ये बात हर बात कहती हूँ भी बेटा, आपने जो जननायक जनता पार्टी का नाम जो पार्टी का रखा है, इस पार्टी का नाम चोई देवीलाल के ऊपर है। दादाजी ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिनकी मिसाल आज भी हरियाणा में कायम है। आज भी हरियाणा का बच्चा और बूढ़ा आज भी ताऊ ताऊ करता है। जब भी हम लोग दुखी होते हैं तो हम ताऊ को याद करते हैं भी ताऊ एक टाइम जो था वो आपका था। एक हरियाणा आज के दिन है जिस हरियाणा के लिए हम लोग कहते थे कि देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, आज वही हरियाणा है। ना तो आज के दिन यहाँ दूध दही, क्योंकि हमारे जो पशु हैं उनके लिए हरियाणा सरकार ने ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं दी। और जो हमारे रोजगार बेरोजगार जो बच्चे हैं, आज के दिन सबसे ज्यादा हरियाणा में बेरोजगारी की मार है। आज हमारे घरों में एक एक नहीं, मैं कहूंगी हर घर में 4-4 जो बच्चे हैं वो बेरोजगार घूम रहे। हम माए उन बच्चों को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है। तो जब आपकी सरकार बनेगी, जननायक जनता पार्टी की सरकार होगी, आपके हाथ में मुख्यमंत्री की कलम होगी, तो सबसे पहले जो मेरे किसान भाई, जो मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, मैं उनसे कहूंगी कि उस पहली कलम से हरियाणा के किसान, मजदूर और मेरे वर्ग का जो कर्जा माफ होगा, वो पहली कलम से कर्जा माफ करने का हम लोग काम करेंगे। जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी जो उम्र है वो महिलाओं की 55 वर्ष करके पेंशन की, और पुरुषों की जो उम्र है वो 58 वर्ष करने का काम करेंगे। और जो पेंशन है वो 2000 से बढ़ा के आप लोगों की पेंशन 3000 रुपए करने का काम करेंगे। और जो आज पेंशन के लिए मैं मेरे हलके में देखती हूँ कि बूढ़े बुजुर्ग जो है वो पेंशन लेने के लिए इतनी दर की ठोकरें खाते हैं कि ना उनको पेंशन हर महीने मिलती, कहते आज मिलेगी कल मिलेगी। मैं आप लोगों का बहुत बड़ा वकील बनूंगी 2019 में जब आपकी सरकार आएगी। सबसे ज्यादा महिलाओं की जो पैरवी है वो मैं करूंगी, आप लोगों के बीच में रह के। महिलाओं को नहीं दिक्कत आने दूंगी मैं, क्योंकि मैं एक खुद महिला हूँ। मुझे पता है महिला जो है वो पूरे महीने जो अपना खर्चा चलाती है, वो उन पैसों में कैसे अपने बच्चों को पढ़ाती है, कैसे वो किचन का खर्चा चलाती है, और उन्हीं पैसों में कैसे वो बचाकर बहन बेटियों के लिए रखती है। तो मैं बहन बेटियों की बात जब आती है तो मैं कहती हूँ मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए कहते हैं, इतने इन्होंने महिलाओं के ऊपर नाम रखे हैं। अभी इन्होंने एक नई महिलाओं के लिए पुलिस की वो बनाई है, दुर्गा शक्ति। अभी मैंने विधानसभा में कहा था मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी दुर्गा ऐप बनाने से काम नहीं चलेगा। जो आपने एक पुलिस का जरिया बना रखा है महिलाओं को ऐसे धोखाधड़ी देने के लिए, उन दुर्गा शक्ति के नीचे जो पुलिस की एक ऐप आप लोगों ने बना रखी है, 4 लड़कियां पुलिस की एक गाड़ी में बिठा के शहर के बाहर खड़े कर देते हो। उनसे ये किडनैपिंग और ये बलात्कार नहीं रुकने वाले, क्योंकि वो सारी की सारी जो गाड़ी में बैठी होती वो 24 घंटे मोबाइल पे वो लड़कियां लगी रहती है। मैंने कहा आप अपने कमिश्नर को कहो कि जो लड़कियां 24 घंटे मोबाइल पे लगी रहती है वो महिलाओं की क्या सुरक्षा करेंगी। एक आप तो शादी आप लोगों ने की नहीं, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शादी की, ना हमारे मुख्यमंत्री ने की, तो उनको महिलाओं का क्या पता भी महिलाओं का एक जो दर्द है वो क्या होता है। किसी की बहन बेटी की जब लूटी जाती है तो उनको क्यों दर्द होएगा, क्योंकि उनके घर में बहन बेटियां तो है नहीं। तो इसलिए आप जागरूक हो जाओ, क्योंकि अब जमाना जो है वो जागने का है। और जो पीने की पानी की सबसे बड़ी समस्या है, आप लोगों के 6800 गांव में आरओ सिस्टम लगाकर और पीने के पानी शुद्ध
जो पानी है वो देने का हम लोग काम करेंगे। जो हमारे सरकारी स्कूल है उनका अच्छी तरह दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तरह उनको बिल्कुल अपग्रेड करके, उनको मेंटेनेंस करके, उनको अच्छा बनाने का काम करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को ये ना लगे कि हम लोग प्राइवेट स्कूलों में जाए, वो भी सरकारी स्कूलों की तरफ उनका रुझान होना चाहिए। क्योंकि जब सरकार स्कूल बनाती है तो उनकी फैसिलिटीज भी बढ़नी चाहिए। आज हम जाकर देखें तो स्कूलों में टीचर्स नहीं है, इतनी मतलब हर वर्ग, मैं कहती हूँ चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो NHM कर्मचारी हो, चाहे कोई भी वर्ग उठा के देख लो, हर वर्ग ने जो है वो धरना और प्रदर्शन करने का काम किया है। पर 4.5 साल में किसी भी वर्ग की कोई भी सुनवाई नहीं। और मैं सबसे बड़ी बात कहूंगी कि नोटबंदी की मार जो हम माताओं और बहनों पे पड़ी है वो शायद किसी भी नहीं पड़ी, क्योंकि हम माताएं बहनें अपने खर्चे में से थोड़ा खर्चा बचा के जो रखते थे, वो जो बड़ी बड़ी बातें महिलाओं के लिए करते हैं, मैं उन मोदी जी से कहूंगी कि आप महिलाओं का क्या भला करोगे। आपने तो नोटबंदी में हमारी जो एक गांठी हुआ करती थी वो भी निकलवा ली, जिसमें हम बहन बेटियों को खुश किया करते थे। आज हमारे पास, क्योंकि पुरुषों ने जो है, हमने भी डर के सारे पुरुषों के सुपुर्द कर दिए नोटबंदी में जो पैसे हमारे पास थे। आज वो दोबारा पैसे जोड़ने के लिए हम महिलाएं एड़ी चोटी का जोर लगा के बैठे, दोबारा हमारे पास तो पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, क्योंकि वो पैसे तो ले लिए पुरुषों ने हमारे से। तो आप लोग जो हो जननायक जनता पार्टी के समर्थन में एकजुट हो जाओ। यहाँ आई हुई महिलाओं से कहूंगी कि एक एक महिला 10-10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो, क्योंकि जब हम महिलाएं जुड़ेंगी तो हमारा संगठन मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा तो हमारी पार्टी मजबूत होगी, और पार्टी मजबूत होगी तो आने वाले विधानसभा में आपकी सरकार होगी, और सरकार होगी तो आपके काम होंगे। हम लोग वो राम सेतु बनाएंगे जो रामायण में वानर सेना ने बनाया था, उस वानर सेना ने वो राम सेतु बनाया था रामचंद्र जी के लिए। तो आप वो राम सेतु बनाओ जननायक जनता पार्टी के लिए, जिस पे हमारे विधायक चंडीगढ़ पहुंचे, और आप लोगों की सरकार हो। और आप लोगों की जब सरकार होगी तो मैं माताओं और बहनों से कहूंगी, क्योंकि पुरुष और नौजवान जो बच्चे हैं वो अजय जी के पास और दुष्यंत और दिग्विजय के पास जाके अपने काम करवा सकते हैं, पर आप लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप लोगों के काम के लिए मैं आप लोगों के बीच में रहूंगी। तो आप आज से एक दिन करके, क्योंकि ये जो आप लोग इकट्ठे हुए हो ये बहुत बड़ी मेहनत का नतीजा है। तो जिन लोगों ने इस आज के प्रोग्राम को सफल करने के लिए, जिन मेरी माताओं बहनों ने, जिन नौजवान बच्चों ने, जिन पार्टी जिला अध्यक्ष और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक एक मैं व्यक्ति का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि ये कड़ी मेहनत का नतीजा है जो इतनी भारी संख्या में आज महिलाएं यहाँ आई है। और ऐसे ही आप लोग, लोकसभा का इलेक्शन जो है वो महीने बाद, आपके कभी भी 1 महीने बाद लोकसभा का इलेक्शन हो सकता है, तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि लोकसभा का इलेक्शन जो है उसमें एकजुट हो जाओ। आज बोहर में इतनी भीड़ देखे, कहते हैं ये हुड्डा जी का गढ़ है, मैं कहूंगी आज से ये जननायक जनता पार्टी का गढ़ है। आज ये भीड़ देखकर मैं कहूंगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जमीन आज से खिसकती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि ये भीड़ जो है इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हो। आज उनको मैं मेरे देवर के लिए बोल के आई थी, मैंने कहा उनकी चोटी में पसीना ला के छोड़ेंगे, और मैं कहती हूँ आज की भीड़ देख के कहती हूँ कि पसीना तो भूपेंद्र हुड्डा जी के भी आ गया आज। तो आप लोग पार्टी के लिए एकजुट हो जाओ। दुष्यंत को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भी नौजवान बच्चे हैं, जितने भी माता और बहनें, आप लोग दुष्यंत की माँ बहन चाची ताई बनके पार्टी के लिए काम करो, क्योंकि दुष्यंत को एक एक आदमी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मुझे गदा दी है, मान सम्मान मेरा जो किया है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहूंगी कि मैं ये गदा अपने जो मंदिर है अस्थल बोर में वहाँ देने का काम करूंगी, तो इसको कबूल करने, बाबा मस्तनाथ के मंदिर में देने का काम करूंगी। तो आप लोग इसको कबूल करो। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।